आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन और दर्बों में प्रवाह, इन दोनों टॉपिक से रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ तनाव पहला क्या है? ससंजक बल। ससंजक बल किसे कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उसके क्या होता है? ठोस में ससंजक बल अधिक होता है, फलस्वरूप इनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। उसके बाद है असंजक बल। असंजक बल किसे कहा जाता है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। अगला है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव एक बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई, यानी फोर्स, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फोर्स बटा लेंथ। आगे लिखा है कि पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्योंकि फोर्स का SI मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर होता है। आगे लिखा है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे लिखा है कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। आगे लिखा है केशिकत्व के बारे में। केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। किसी सीमा पर द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। आगे लिखा है कि सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे जब नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण यानी न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक होता है। आगे है केश नली का उदाहरण। केश नली के उदाहरण में क्या लिखा? ब्लॉटिंग पेपर। केश नली का उदाहरण क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर हो गया। स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करती है। आगे है लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। आगे है तीसरा एग्जाम्पल कि पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। चौथा एग्जाम्पल है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर यानी भारहीनता की अवस्था में यदि किसी केश नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल संभवतः
का प्रभावी मान शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। 5वां एग्जाम्पल है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके व मिट्टी में नमी बनी रहे। 6वां एग्जाम्पल है कि पेन की नींव नीचे से चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बनी होती है। केस नली द्वारा स्याही नींव की नोक तक चढ़ जाती है। अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर, कहता है केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। आगे है कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। अगर पानी में डिटर्जेंट मिला देंगे यानी सर्फ घोल देंगे या साबुन मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण पानी के ऊपर सुई तैरती है। आगे है साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे लिखा है पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। आगे लिखा है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, कहता एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है कि पारे का संसंजक यानी कोहेसिव उसका शीशे के साथ असंजक से अधिक होता है। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। आंसर हो जाएगा केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? आंसर हो जाएगा केशिका यानी कैपिलरी क्रिया से। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है सीमांत घर्षण निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है एक टोटी के मुख से निकलने तथा धारा रेखीय प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाला पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेता है अर्थात तरल स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नीचे जाते समय घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यथार्थ स्पष्टीकरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या लिखा है ऑप्शन डी में कि किसी अनुप्रस्थ काट से आगे प्रवाहित होने वाले पानी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसके अलावा पानी करीब करीब असंपीड्य होता है इसलिए आयतन प्रवाह दर अपरिवर्तित रहनी चाहिए। चूंकि यह वेग x क्षेत्र के बराबर होती है इसलिए वेग के बढ़ने के साथ क्षेत्र घट जाता है। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डैश का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? आंसर हो जाएगा जल का पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है द्रवों के पृष्ठ तनाव का कारण है। आंसर हो जाएगा अणुओं के मध्य संसंजक बल। अगला सवाल है
12 नंबर, पता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापना गुणांक कितना है? आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल है, कार्टेशियन प्रणाली में विकृति की इकाई है? आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि विकृति की कोई इकाई नहीं होता है, बल्कि उसे अनुपात फॉर्मेट में लिखा जाता है, रेशियो फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगला सवाल है, कहता है जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है? आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है? आंसर हो जाएगा सुघट्यपन। अगला सवाल है, कहता है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला टॉपिक है द्रवों का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ लिक्विड। पहला सवाल है, वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या को जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नौली के परिमेय के आधार पर। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है केप में तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण है? आंसर हो जाएगा लोहे का कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है यदि एक बांध में जल की गहराई h है और a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की लंबाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। बाकी सभी के लिए केशिकत्व भी महत्वपूर्ण होगा। पहला है स्याही सोखना, किसके कारण स्याही सोखता है? केशिकत्व के कारण। भूमिगत जल का ऊपर उठना केशिकत्व क्रिया के कारण, और पौधों की जड़ों से इसके ऊपर तक पानी का ऊपर उठना, यह भी केशिकत्व के कारण होता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है एक आदर्श तरल पदार्थ होते हैं? आंसर हो जाएगा घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.0001 मीटर क्यूब प्रति सेकंड हो? आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है 8 नंबर, कहता है एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। तो यह था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।